अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 का नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना है। नंबर 1 पे है बायो, नंबर 2 पे है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बायो मीन होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मीन होता है बेटे वैरायटी। बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन क्या होता है वैरायटी। इट मीन्स इन दोनों के मीनिंग को हम कलेक्ट करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी की मीनिंग आ जाएगी। तो हम लिखेंगे वैरायटी within the species, यानी एक ही स्पीशीज के अंदर वैरायटी हो। जैसे कि क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं लेकिन स्पीशीज इनकी एक ही है। एंड या फिर हम कहते हैं जनाब वैरायटी अमोंग द स्पीशीज। वैरायटी अमोंग द स्पीशीज किसके दरमियान में बेटे? मुख्तलिफ ज्यादा स्पीशीज के दरमियान में वैरायटी हो, देन दिस इज कॉल्ड, इसको बेटे हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी is the measure of variety in species। इन स्पीशीज का वर्ड हमें ये बता रहा है कि एक स्पीशीज भी हो सकती है, डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकती हैं। तो ये डेफिनेशन होगी किसकी? बायोडाइवर्सिटी की। ये भी इसकी डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन आप कोई मर्जी कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री थोड़ी सी देखें इसकी तो बेटे हम इसमें कहते हैं कि 10 मिलियन काइंड्स ऑफ living organisms inhabited on earth। 10 मिलियन काइंड जो हैं जमीन के ऊपर वो मारिज वजूद में हैं, रह रही हैं, बट लेकिन लेस देन 1/3 of species are recorded, are studied by biologists। आप जरा देखना ये है कि इनमें लेस देन 1/3, तिहाई हिस्से से भी कम। मतलब ये हुआ कि 10 मिलियन है तो तकरीबन 3 मिलियन काइंड जो है वो रिकॉर्ड में है, जिनके बारे में हम जानते हैं। बाकी जो 7 मिलियन काइंड हैं उनके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि उनका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है। इस वजह से हम उनके बारे में जानते भी नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे बायोडाइवर्सिटी depend on climate, altitude, composition of soil and presence of other species। प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, ये चार चीजें लिखी हैं जिनके ऊपर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। अगर क्लाइमेट बेहतर है बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, एल्टीट्यूड कितना है, सॉइल अच्छी है तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। अगर प्रीडेटर ज्यादा है तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी बेटे? कम हो जाएगी। तो हम लिखते हैं इसमें
डाइवर्सिटी diversity in plant is called flora. Diversity in plant is called flora. प्लांट के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको हम क्या कहते हैं बेटे? फ्लोरा कहते हैं। सेम इस तरह नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, डाइवर्सिटी in animals, diversity in animals is called fauna. एनिमल में अगर डाइवर्सिटी हो तो उसको क्या कहते हैं भाई? फाना कहते हैं। प्लांट के अंदर अगर डाइवर्सिटी हो तो उसको क्या कहते हैं बेटे? हम फ्लोरा कहते हैं। आपने बताया कि origin of life is not well known नहीं है। origin of life जो है वो well known नहीं है, पता नहीं इसका सही तरह के है क्या, क्योंकि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता। फॉसिल रिकॉर्ड की बुनियाद पर हम मालूम करते हैं कि इनका ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ था या कैसे होना था। तो इसको इन्होंने लिखा है तकरीबन 4 बिलियन years of evolution, यानी इसका मतलब है तकरीबन 4 बिलियन साल लग गए इसके एवोल्यूशन को, जब से ये हो रही है, जिसका रिकॉर्ड है या नहीं है। और तकरीबन 600 मिलियन साल पहले इनका रिकॉर्ड हमें मिला। इसमें इन्होंने लिखना है कि लाइफ स्टार्ट हुई फ्रॉम बैक्टीरिया मीन यानी कि प्रोकैरियोट्स, फिर प्रोटिस्ट आए, प्रोटिस्ट के बाद फंजाई आए, फंजाई के बाद प्लांट्स आए, प्लांट्स के बाद एनिमल्स आए। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं जानदारों के, जिसमें पहला ग्रुप प्रोकैरियोट्स है, दूसरा ग्रुप प्रोटिस्ट है, तीसरा ग्रुप फंजाई है, चौथा ग्रुप प्लांट्स है, पांचवा ग्रुप जो है हमारे पास कौन सा है बेटे? एनिमल्स का है। अब हमने देखना ये है, ये तो थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने लिखा है। अब हम थोड़ा इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है। बेटा इंपॉर्टेंस किसकी है? बायोडाइवर्सिटी की है। तो फॉलोइंग पॉइंट्स हम इसके अंदर जो है डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ये हमें प्रोवाइड करता है, यानी बायोडाइवर्सिटी, पहला सेंटेंस पूरा लिख देता हूं मैं, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड, ये हमें प्रोवाइड करती है सोर्स ऑफ फूड, यानी इट मींस कि बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या मिलती है? फूड मिलती है। बायोडाइवर्सिटी से ही हमें ड्रग्स यानी कि मेडिसिन्स ये हमें मिलती हैं। और इसी तरह ये सोर्स बनता है इंडस्ट्रियल मटेरियल्स का। इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में अगर आप बुक देख के लिखें तो उसके अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें एडहेसिव्स हैं, गम्स हैं, डाइज हैं, फाइबर्स हैं। तो फर्दर प्रोडक्ट्स जो है आप इसके अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल in making and maintaining क्या चीज बेटे? इकोसिस्टम को बनाने में और उसको
मेंटेन करने में, कायम रखने में भी बायोडायवर्सिटी अहम रोल अदा करती है। इसी तरह ये रेगुलेट करती है, रेगुलेट द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर, केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई, केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। इस तरह एक पॉइंट और है हमारे पास, नेक्स्ट पेज इसको लिख देते हैं। एटमॉस्फेयर को इसने क्या किया, केमिस्ट्री को रेगुलेट किया और वाटर सप्लाई को भी इसने रेगुलेट किया। फिर है इसका लास्ट पॉइंट जो आप लिखते हैं इसके अंदर, ये रिसाइकिल करता है न्यूट्रिएंट्स को एंड provide fertile soil। तो इसमें जरा आपने गौर करना है, देखना है कि हमारे पास इसने क्या क्या चीजें जो है वो हमें दी हैं, इससे हमें कौन कौन सी चीजें जो है मिल सकती हैं। अब जरा एक थोड़ी सी मैंने आपको बायोडायवर्सिटी के बारे में बताना है, अकॉर्डिंग टू ग्लोब बताना है। जरा तो जो करेंगे आप, ये बेटे हमारे पास हमने कहा कि एक ग्लोब है, ग्लोब का ये एरिया, दिस इज नोन एज नॉर्थ पोल, दिस इज नोन एज साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल का एरिया है, ये साउथ पोल का एरिया है, तो इनको ओवरऑल हम पोलर एरिया कहते हैं। बेटा कौन सा कहते हैं, पोलर एरियाज कहते हैं। पोलर एरियाज के ऊपर, और इसको नाम दे देते हैं बेटे हम, इनको कहते हैं फ्रिजिड जोन कहते हैं, इसको भी और इसको भी क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो ये एरिया सारा साल बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से कवर्ड रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रिजिड जोन के अंदर, पोलर एरियाज के अंदर, यहां लिख देते हैं कि पोलर एरियाज के अंदर, ये पोलर रीजन के अंदर फ्यूअर स्पीशीज होंगी। क्या होंगी, फ्यूअर स्पीशीज होंगी, यानी चंद एक स्पीशीज जो है यहां पे मौजूद होंगी। जैसे पोलर बियर का नाम सुना होगा आपने, यानी थोड़ी सी स्पीशीज होंगी जो पोलर एरिया में जो है प्रेजेंट होगी। अब ये दरमियान का एरिया जो है यहां से लेकर यहां तक जो है इसको कहते हैं टेम्परेट रीजन, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में यहां पर भी ट्रॉपिक्स है, यहां पे क्या है, ट्रॉपिक्स है, जनरल नाम दे देते हैं ट्रॉपिक्स। एक साइड पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक साइड पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इनको हम ट्रॉपिकल एरियाज भी कहते हैं। तो हम लिखेंगे इन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स के अंदर रिच इन स्पीशीज, रिच इन स्पीशीज, यानी यहां पर स्पीशीज की तादाद जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहां पर दरमियान में ये एक एरिया है, इसको कहते हैं टूरिड जोन। इक्वेटर के ऊपर होता है, ये इक्वेटर है एक्चुअली तौर पर, यहां लिख देता हूं इसको इक्वेटर, इसको कहते हैं टूरिड जोन। टूरिड जोन के ऊपर पूरा साल गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो यहां पर भी ट्रॉपिकल एरियाज की निस्बत स्पीशीज की मिकदार जो है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो आज हमने बायोडायवर्सिटी और उसकी इंपॉर्टेंस को स्टडी किया है कि ये क्या चीज होती है। कल इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।